Now let's have a discussion on the nested user defined exceptions. जिस तरीके से हमने built in exceptions को देखा था कि how we can use them in nested exceptions, बिल्कुल वैसे ही जो user defined exceptions हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं in the nested blocks. बिहेवियर वही है इनसाइड आउट, चाहे एक्सेप्शन की टाइप जो मर्जी हो, बिहेवियर वही है कि पहले अगर इनर ब्लॉक में अगर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन डिक्लेयर हुई है तो पहले उस सेक्शन यानी वो वाली एक्सेप्शन हैंडल होगी अगर इनर में डिक्लेयर है। अगर इनर ब्लॉक में डिक्लेयर नहीं है तो कंट्रोल वापस चला जाता है अपने पेरेंट ब्लॉक पे। अगर पेरेंट ब्लॉक में हैंडल है फाइन, अगर पेरेंट ब्लॉक में हैंडल नहीं है देन द सिस्टम विल या जो हमारा कोड होगा वो एबनॉर्मली टर्मिनेट कर जाएगा। सो लेट अस ट्राई टू सी द सैंपल कोड। अब डिक्लेरेशन सेक्शन में मैंने दो वेरिएबल लिखे, एक वेरिएबल की डेटा टाइप है एक्सेप्शन पास अंडरस्कोर ड्यू और दूसरा वेरिएबल का नाम है अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, उसकी डेटा टाइप है नंबर। मेन ब्लॉक स्टार्ट हुआ, उसमें मैंने मेन ब्लॉक के बाद मैंने एक डिक्लेरेशन सेक्शन स्टार्ट किया क्योंकि अब सब ब्लॉक है, अब सब ब्लॉक को मैंने डिक्लेयर कर दिया, यानी बिगिन से पहले मैं डिक्लेरेशन कर दी है। और उसके अंदर मैंने एक एक्सेप्शन डिक्लेयर की पास्ट अंडरस्कोर ड्यू, लेकिन मैंने अभी उसको यहां पे कमेंट आउट किया हुआ है, यानी लोकली मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी डेटा टाइप एक्सेप्शन थी, नाम वही है जो ग्लोबल में था। उसके बाद मैंने अकाउंट नंबर किया और फिर मैंने किया ड्यू अंडरस्कोर डेट, उसकी डेटा टाइप है, उसमें सिस्टम डेट -1 यानी करंट डेट -1 एंड टुडेज अंडरस्कोर डेट इज इक्वल टू सिस्टम डेट, जो भी आपकी डेट है आज। मतलब एक मेन ब्लॉक है, उसमें एक एक्सेप्शन का नाम है पास अंडरस्कोर ड्यू, उस ही नाम की एक्सेप्शन मैंने सब ब्लॉक में डिक्लेयर कर दी और मैंने कुछ वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया। कीप दिस इन माइंड कि आई एम नाउ इन माय सब ब्लॉक, डिक्लेरेशन सेक्शन है, सब ब्लॉक में मैं हूं। नाउ इफ आई प्रोसीड फर्दर, तो अब ये सब सेक्शन का बिगिन स्टार्ट हुआ। नाउ इफ ड्यू डेट इज लेस देन टुडे, ड्यू डेट क्या थी सिस डेट -1 और टुडे क्या था आज की डेट, देन रेस कर दो पास अंडरस्कोर ड्यू। नाउ पास अंडरस्कोर ड्यू जो है ये दिस इज नॉट हैंडल्ड, मतलब इसका ये था कि इफ आई गो बैक, मैंने पास अंडरस्कोर ड्यू वाली एक्सेप्शन को कमेंट किया हुआ है, यानी ये डिक्लेयर नहीं हुई। इसका मतलब है कि जो पास अंडरस्कोर ड्यू वाली एक्सेप्शन है वो सिर्फ मेन में ग्लोबली हैंडल हुई है, नीचे वाली जो इनर ब्लॉक था उसमें मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। तो उसके बाद मैंने एंड इफ कर दिया, सब ब्लॉक को मैंने एंड कर दिया। उसके बाद मेन ब्लॉक की एक्सेप्शन स्टार्ट हुई और मैंने यहां पे लिख दिया व्हेन पास्ट अंडरस्कोर ड्यू, देन नाम वही है जो सब ब्लॉक में था, मेन एक्सेप्शन का नाम वही है, लेकिन मैंने सब ब्लॉक में हैंडल नहीं की, मेन ब्लॉक में हैंडल की है। तो व्हेन पास्ट अंडरस्कोर ड्यू देन, और उसके बाद मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया dbms अंडरस्कोर आउटपुट हैंडलिंग पास अंडरस्कोर ड्यू एक्सेप्शन इन ग्लोबल डिक्लेरेशन। और उसके बाद व्हेन अदर्स, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर बिल्ट इन एक्सेप्शन कोई आ जाती है तो फिर क्या करना है, व्हेन अदर्स dbms अंडरस्कोर आउटपुट कुड नॉट रिकॉग्नाइज पास अंडरस्कोर ड्यू अंडरस्कोर एक्सेप्शन इन दिस स्कोप, और फिर मैंने एसक्यूएल कोड को डिस्प्ले करवा दिया जो भी मैसेज आया है, और एंड। तो द चंक केस के जो एक्सेप्शन मैंने इनर ब्लॉक में हैंडल की हुई है वो इनर ब्लॉक में डिक्लेयर नहीं है, अगेन यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है। और जो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन इनर ब्लॉक में हैंडल की हुई है जो मुझे करनी चाहिए थी वो एक्चुअली मेन ब्लॉक में हैंडल की हुई है, क्योंकि मैंने इनर ब्लॉक में जो एक्सेप्शन की डिक्लेरेशन थी वो मैंने कमेंट आउट कर दी, यानी इनर ब्लॉक में मैंने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हुआ। द ओनली प्लेस वेयर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड इस ग्लोबल डिक्लेरेशन यानी आउटर ब्लॉक में। So let us try to do the implementation. So let me bring this chunk of code from here to editor. Now this is portion 1 and this is portion 2. This is the second part of my code and this is the third chunk. Now if दिस इज थर्ड चंक। जो बात यहां पे दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि ये देखें मैंने इसको कमेंट आउट किया हुआ है इंटेंशनली। अगर ये डिक्लेयर हुआ होता तो ये डिक्लेरेशन प्रिवेल करती, अब ये डिक्लेरेशन प्रिवेल इसने नहीं करेगी क्योंकि दिस इज नाउ अ कमेंट आउट। तो आई कैन राइट हियर कमेंट आउट, अब ये डिक्लेरेशन है ही नहीं एक्चुअली।
So now if I will run this code, and now let's see. Handling past underscore due exception in global declaration, यानी ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हालांकि एक्सेप्शन रेज हुई है इनर ब्लॉक से, क्योंकि इफ ड्यू डेट इज लेस देन टुडे अंडरस्कोर डेट, और ड्यू डेट में डेट स्टोर मैंने कर दी आज की डेट -1 यानी द प्रीवियस डे, तो ऑब्वियसली ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। जब इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये एक्सेप्शन रेज हो रही है, रेज पास अंडरस्कोर ड्यू। अब ये हैंडल नहीं की हुई सब ब्लॉक में, यानी जो सब बिगिन है उसमें एक्सेप्शन हैंडल नहीं की हुई, ये एक्सेप्शन मैंने हैंडल की है ग्लोबल डिक्लेरेशन में, यानी दिस वन। तो क्योंकि अब इनर ब्लॉक में हैंडल नहीं की हुई, तो सबसे पहले फ्लो ये है कि वो इनर ब्लॉक में चेक करता है, अगर इनर ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन हैंडल हो जाती है तो वहां पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है और प्रोग्राम वहां से फिर नॉर्मली टर्मिनेट कर जाता है। अगर इनर ब्लॉक में हैंडल नहीं की हुई, जो कि हमने नहीं की हुई, तो वो आउटर ब्लॉक में देखता है। अगर आउटर ब्लॉक में हैंडल की हुई है, जो कि हमने की हुई है, तो वहां पे कंट्रोल चला जाता है और फिर मैसेज आ जाता है जो भी हमने यहां पे डिक्लेयर किया होता है। वर्स्ट केस ये होता है कि हमने आउटर ब्लॉक में भी हैंडल नहीं की होती, तो फिर यहां पे प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट कर जाता। लेकिन जस्ट टू टेक केयर के प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेशन की तरफ ना जाए, मैंने यहां पे अदर्स लिख दिया है। तो जस्ट टू रीरन कि मैं अब ये व्हेन पास्ट अंडरस्कोर ड्यू को डिक्लेयर नहीं करता कहीं पे भी, तो लेट्स सी कि अब ये क्या एरर फेंकते, यानी मैंने अब जो मेन डिक्लेरेशन है उसमें भी कमेंट आउट कर दिया है पास्ट अंडरस्कोर ड्यू वाली एक्सेप्शन को। तो नाउ लेट्स सी कि अब कोड कैसे बिहेव करता है। अब कोड ने कहा कुड नॉट रिकॉग्नाइज पास्ट अंडरस्कोर ड्यू अंडरस्कोर एक्सेप्शन इन द स्कोप ऑफ 1, जो भी था। रीजन कि अब एक्सेप्शन रेज हो गई है, लेकिन अब 1 इसलिए आ रहा है कि अब ये बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं है। बिल्ट इन एक्सेप्शन इसलिए नहीं है कि यहां पे रेज तो हम कर रहे हैं यूजर डिफाइन, लेकिन उस यूजर डिफाइन को कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ। तो नाउ दिस इज नॉट अ बिल्ट इन एक्सेप्शन, क्योंकि अगर बिल्ट इन एक्सेप्शन होती तो एसक्यूएल कोड में वो एक्सेप्शन का नंबर आ जाता। अब ये बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं है तो यहां पे 1 आ गया। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि अगर मेन ब्लॉक में भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं की हुई और अदर्स लिखा हुआ, तो फिर भी प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेशन की तरफ नहीं जाएगा।